आध्यात्मिकता का असली रहस्य। कभी किसी ने आपसे धीमी आवाज में ये कहा है कि सच्चा ज्ञान आवाज नहीं करता, बस आपके पास आकर बैठ जाता है और फिर आपको हमेशा के लिए बदल देता है? अगर ये पंक्ति सुनकर आपके दिल में जरा सी भी सरसराहट हुई है, तो आज की ये यात्रा सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का वो दरवाज़ा है जिसे आपने शायद पहले कभी खोला ही नहीं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रोज़िक्रूशियन आध्यात्मिकता की, एक ऐसी परंपरा की जिसे दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं और जिसे उसके सच्चे साधकों ने हमेशा आवाज से नहीं, सन्नाटे से आगे बढ़ाया है। वही सन्नाटा जिसमें ब्रह्मांड अपने रहस्य फूंकता है। और अगर आप यहाँ हो तो शायद ये कोई संयोग नहीं, शायद आपकी आत्मा पहले से इस पुकार को पहचानती है। अब मेरी आवाज बस आपका हाथ पकड़ेगी और आपको उस बगीचे में ले जाएगी जहाँ ज्ञान फूल की तरह नहीं, प्रकाश की तरह खिलता है। देखिए, मैं आपसे एक बात दिल से पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपको ऐसे पल आए हैं जब आपको लगा हो कि आज से पहले की सारी समझ झूठ थी और असली सच्चाई कहीं पर्दे के पीछे छिपी है? अगर हाँ, तो रोज़िक्रूशियन पाथ वही पर्दा हटाता है। यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, ये आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और शायद आपकी नियति तीनों को छू जाएगा। तो एक छोटी सी गुजारिश, अगर मेरी बातों में कहीं भी आपको लग जाए कि हाँ, यही तो मैं खोज रहा था, तो इस यात्रा को दूसरों तक भी पहुंचाइए। क्योंकि सच्चा ज्ञान अकेले खिले तो फूल है, लेकिन जब साझा हो तो वन बन जाता है। रोज़िक्रूशियन ट्रेडिशन क्या है? असली सत्य। रोज़िक्रूशियन परंपरा को आज लोग एक सीक्रेट सोसाइटी, एक मिस्टिकल ब्रदरहुड या ऑकल्ट ज्ञान का समूह समझते हैं। पर सच्चाई, इनमें से कोई भी शब्द पूरी तरह पकड़ नहीं पाते। क्योंकि रोज़िक्रूशियंस दरअसल किसी संगठन का नाम नहीं है, बल्कि एक अवस्था का नाम है। एक ऐसी चेतना जहां बाहरी धर्म चुप हो जाते हैं और भीतर का ज्ञान बोलना शुरू करता है। रोज़िक्रूशियन नाम रोज क्रॉस से आता है, और रोज क्रॉस कोई प्रतीक भर नहीं, चेतना का मानचित्र है। गुलाब आध्यात्मिक खिलावट है, क्रॉस मानव अस्तित्व का संघात, शरीर, मन और आत्मा का संघर्ष, उसका परिवर्तन और उसकी मुक्ति। कहने को ये ट्रेडिशन यूरोप में 17वीं सदी में उभरी, लेकिन इनका ज्ञान उससे भी पुराना है। इजिप्शियन टेम्पल से हर्मेटिक फिलॉसफी तक, कबलिस्टिक विजडम से नॉस्टिक मिस्टिसिज्म तक, और फिर इंडियन संतों की सूक्ष्म शिक्षाओं तक। क्योंकि सच बताऊं, रोज़िक्रूशियंस कभी भी पश्चिम के नहीं थे। ये पाथ यूनिवर्सल था, जैसे आकाश का कोई कोना किसी एक देश का नहीं होता। यह परंपरा गुप्त क्यों रखी गई? क्योंकि ये ज्ञान किताबों में नहीं रहता, ये सिर्फ उसी के भीतर खुलता है जो तैयार हो। इसीलिए रोज़िक्रूशियंस ने एक वाक्य कहा, हम सबके सामने हैं पर सबके लिए नहीं है। ये परंपरा आंखों से नहीं, ऊर्जा से चलती है। जो तैयार होता है उसे दीक्षा मिलती है, जो तैयार नहीं उसे सिर्फ शब्द मिलते हैं। रोज़िक्रूशियन का असली लक्ष्य क्या है? 3 स्तर। 1. मनुष्य को उसके झूठे अस्तित्व से उठाकर उसके सच्चे स्व तक ले जाना। 2. प्रकृति के अदृश्य नियमों को समझना। 3. दैनिक जीवन में उच्चतम चेतना को जीना, न कि सिर्फ सोचना। ये कोई जादू टोना नहीं, न कोई मंत्र तंत्र, न कोई दिखावे वाली गुरु शिष्य परंपरा। ये है आत्म परिवर्तन, सूक्ष्म जागरण और अदृश्य जगत से संवाद। रोज़िक्रूशियन ज्ञान के 7 मूल सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉज। 1. चेतना प्राथमिक है, पदार्थ द्वितीयक। पहले विचार बनता है, फिर वास्तविकता। 2. ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, वह दिशा खोजती है। आपका ध्यान आपकी वास्तविकता को दिशा देता है। 3. कंपन नियम, वाइब्रेशनल लॉ। सब कुछ वाइब्रेशनल सिग्नेचर्स में लिखा है, भावनाएं भी। 4. पोलैरिटी लॉ, हर चीज का विलोम है, प्रकाश अंधकार, सत्य भ्रम, प्रेम भय। 5. रिदम लॉ, जीवन तरंगों में चलता है, उतार चढ़ाव दोनों आवश्यक। 6. कॉजालिटी लॉ, कुछ भी संयोग नहीं, हर घटना एक अदृश्य कारण का परिणाम है। 7. ट्रांसम्यूटेशन लॉ, मनुष्य अपनी ऊर्जा को बदलकर अपना भाग्य बदल सकता है। रोज़िक्रूशियन साधना का इनर पाथ। यहां साधना बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। 1. इनर साइलेंस का अभ्यास। ये साइलेंस कहीं बाहर ढूंढने की चीज नहीं, ये पता चलने की प्रक्रिया है कि भीतर कितनी आवाजें अनावश्यक थीं। 2. इनविजिबल कॉलेज। रोज़िक्रूशियंस कहते हैं कि अदृश्य जगत में एक सटल नॉलेज फील्ड है, जहां से सीकर वास्तविक मार्गदर्शन प्राप्त करता है। इसे वे द इनविजिबल कॉलेज कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई भवन नहीं, एक चेतना केंद्र है। 3. द रोज क्रॉस मेडिटेशन।
दिल के बीच में एक सॉफ्ट ग्लोइंग रोज की कल्पना और रीढ़ की हड्डी के केंद्र से उठती लाइट क्रॉस की रेखा। जब ये दोनों मिलते हैं, मनुष्य प्रकाश का पात्र बन जाता है। असली रहस्य। रोज़िक्रूशियन अडेप्ट्स क्या जानते थे जो आम लोग नहीं जानते? 1. मन एक उपकरण है, स्वयं नहीं। ज्यादातर लोग मन से गुलाम की तरह जीवन जीते हैं। रोज़िक्रूशियंस मन को साधन बनाते हैं। 2. भय सबसे बड़ा पर्दा है। फियर बंद दरवाजे की तरह नहीं, धुंध की तरह है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वो गायब हो जाती है। 3. प्रेम एक ऊर्जा अवस्था है, न भावुकता, न रोमांस, न कोई भावना, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी। 4. मृत्यु एक पैसेज है, दुख नहीं, एक संक्रमण, जैसे नदी का एक किनारे से दूसरे किनारे जाना। रोज़िक्रूशियन लाइफ लेसन्स। ये ज्ञान आपके जीवन में कैसे उतरता है? 1. आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, आप उसे वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। इसलिए अपना इनर लेंस साफ करना आध्यात्मिकता है। 2. जो आप खोज रहे हैं वही आपको खोज रहा है। ज्ञान, गुरु, अवसर सब तब प्रकट होते हैं जब सीकर तैयार हो। 3. मौन सबसे बड़ा शिक्षक है, रहस्य कभी शोर में नहीं खुलते। मेरी अपनी दृष्टि, मेरा अनुभव, मेरे प्रश्न। मैं आपको एक बहुत ईमानदार बात बताऊं, मैं जब पहली बार रोज़िक्रूशियन टीचिंग से टकराई तो मुझे लगा ये एक बहुत इंटेलेक्चुअल विदेशी जटिल पाथ होगा। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मुझे समझ आया, ये पाथ कॉम्प्लेक्स नहीं, यह सटल है, कठिन नहीं, पर गहरा। और इसके सबसे गहरे रहस्य किताबों में नहीं, अनुभवों में खुलते हैं। कभी कभी मैं रुककर खुद से पूछती हूँ, क्या मैं ये रास्ता इसलिए चल रही हूँ क्योंकि मैं ज्ञान ढूंढ रही हूँ, या इसलिए क्योंकि ये रास्ता मुझे याद कर रहा था? और शायद आपका मन भी यही प्रश्न उठा रहा है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे कोई अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है, कोई सटल ऑर्डर, कोई अनसीन इंटेलिजेंस? क्या आपको भी कभी कभी ये लगता है कि आप इस दुनिया को देखने नहीं, समझने आए हो? क्या कभी आपकी इंट्यूइशन ने आपको सचमुच सही रास्ते पर धकेला है? अगर इन सवालों में कहीं भी आपका दिल हिला है तो आप रोज़िक्रूशियन ज्ञान के लिए तैयार हो।